नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना पहुंचते ही सीधे तौर पर सरकार पर हमला बोला, तो वहीं बिहारियों को जिस तरीके से बाहर में अपमान किया जाता है और अपशब्द कहा जाता है, उस सवाल पर सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जो अज्ञानी हैं, जिसको बारे में बिहार के बारे में पता ही नहीं, उसके बारे में चर्चा कर कर अपना समय क्यों गंवा रहे हैं। बिहार में क्या कुछ है वो सबको पता है और बिहार में एक से एक आईएएस जन्मे हैं और बिहार ने क्या नहीं दिया। बिहार में बड़े बड़े महापुरुष जन्म हुए हैं, उनकी चर्चा देश और विदेश में होती है। तब जो अज्ञानी हैं वो इस तरह के बात करते हैं। वहीं आम बजट पर जिस तरीके से बिहार में बजट पेश हुआ और 4 को फिर से जो है बजट पर चर्चा होगी, उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हम सरकार को घेरेंगे। वही डबल इंजन की सरकार है, फिर भी बिहार को कुछ नहीं मिला। केंद्र से पैसे मिलते हैं लेकिन सरकार क्या खर्च करती है वो सबको पता है। नीति आयोग की रिपोर्ट में आपने देखा कि बिहार में सबसे निचले पैदान पर बताया गया। वहीं घिसा पीटा टेप जो है रट दिया गया है बिहार के बजट पर। और क्या कुछ कहा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना पहुंचते ही, जरा वो बयान आप पहले सुने। ये जो है बिहारी हो गए हैं, जिनसे इससे पहले आप मुलाकात करने गए हुए थे। देखिए, हम कुछ स्टेटमेंट ऐसा कुछ हम देखे नहीं है। पता नहीं क्या मामला है। जब तक स्टेटमेंट हम देखे ना तो हम कैसे कमेंट करेंगे। इससे पहले चेन्नई बोले हुए थे बिहारियों को लेकर, इसके बाद अब कांग्रेस के वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं इस तरह की बात। नहीं, देखिए कौन क्या बकवास बातें हैं ये। अब कोई किसी के कह देने से थोड़ी ना हो जाता है। हम लोगों को नहीं पता है कि बिहार के लोग हम लोग क्या हैं। बिहार की धरती पर इतने महापुरुष जन्मे, बौद्ध, महावीर, अशोक, चाणक्य, सबकी धरती रही है ये। पहला विश्वविद्यालय बिहार में खुला, सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस जो है वो बिहार के हैं। तो किसी के कौन अज्ञानी आदमी अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको वैल्यू क्यों देना चाहिए। अब हम तो देखे नहीं हैं, लेकिन ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। आपकी फोटो वायरल हो रही है राहुल गांधी के साथ प्लेन में आप बैठे हुए हैं। अरे तो क्या कौन कौन सा नहीं हुआ है? राजभवन मार्च हुआ था कल, एक सवाल, राजभवन कल मार्च करना पड़ा। विपक्ष हुआ है उसको कैसे? नहीं, बजट पर मेरे ख्याल से 4 तारीख को है, वाद विवाद होगी। इस पे हम अपना पक्ष रखेंगे। कल तो राज्यपाल के अभिभाषण पे वाद विवाद होगा, जिस पे भी हम अपना पक्ष रखेंगे। आप देखिएगा, डबल इंजन की सरकार है। एक नई बात बता दीजिए जो आपने बजट में सुना होगा। एक भी नई बात कुछ नहीं, वही घिसा पिटा टेप जो है बजाने का काम किया गया है। और ज़रा पूछिएगा कि पिछले बजट का कितना पैसा खर्च हुआ। आप बजट ऐलान ऐसे करते हैं जैसे कि आपने सारे बजट में जो है कमाल का काम किया हो। काम का भी आकलन होना चाहिए ना। अरे बजट तो आप भी पेश कर सकते हो, तो फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन काम का आकलन अगर किया जाए तो नीति आयोग की रिपोर्ट में ही देख लीजिए ना। खुद उनके सहयोगी क्या, जो खुद सरकार चला रहे वो भी अपने आप पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। जब खुद ही जो सरकार चला रहा है वो अपने ही ऊपर जब सवाल खड़ा कर रहा है तो बोलने की ज़रूरत है क्या? आप बताइए ना, एक बेरोजगारी की बात क्यों नहीं की इन्होंने? 19 लाख रोजगार देने की बात क्यों नहीं की इन्होंने? शिक्षा का स्तर कैसे सुधारेंगे इस पे क्यों नहीं बात की उन्होंने? तो आपने साफ तौर से सुना कि किस तरीके से उन्होंने बिहारियों के अपमान पर कहा कि जो अज्ञानी है, जिसको कुछ पता ही नहीं बिहार के बारे में, उसकी चर्चा कर कर क्यों अपना समय गंवाना। और ऐसे लोगों की चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। बिहार में एक से एक महापुरुष हैं और एक से एक महापुरुष ने जन्म लिया है। वहीं उन्होंने कहा कि बड़े बड़े आईएएस यहाँ से निकलते हैं। बिहार ने कई आईएएस दिए हैं। वहीं उन्होंने आम बजट पर जो बिहार के बजट पेश हुए हैं उस पर कहा कि वही घिसा पिटा जो टेप है वो रट दिया गया है। इससे ना रोजगार की पर चर्चा हुई और ना ही विशेष राज्य की दर्जे पर। डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी बिहार को कुछ नहीं मिल रहा है। आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहें 10 डी न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10 डी न्यूज़।